अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो दोबारा बना रहे हैं, कुछ मसरूफियत की वजह से ना टाइम नहीं निकाल सके। और ये भी वीडियो जो है ना आज की बहुत से लोगों के क्वेश्चन के ऊपर है। काफ़ी लोगों ने ना पर्सनल मैसेज किया था कि जी इसके ऊपर हमें बताएं, गाइड करें कि कैसे करना चाहिए। तो पर्सनली जो है ना हर चीज़ बतानी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो हमने सोचा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं ताकि जो आगे लोग पूछेंगे या जो पूछ रहे हैं उनको इससे हेल्प मिल जाए और हर बंदे को बार बार बताने से जो टाइम है ना वो भी बच जाए। तो सबसे पहले तो दरख्वास्त है आप सब भाइयों से कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सब भाइयों का तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और जो भाई इस टाइम पे ऑलमोस्ट जो है ना 90% लोग जो हैं वो हमारी वीडियोस देखते ज़रूर हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस और लोगों के शेड की जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है जी डीवर्मिंग के हवाले से। ये हमारे तलहा भाई का फेवरेट टॉपिक है, तो इस बारे में ना आज वही प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। लेकिन कुछ सवाल जो हैं वो मैं आपको बता दूं स्टार्ट में कि इसको बेसिक डीवर्मिंग होती क्या है, क्यों करवाई जाती है, किन बर्ड्स को करवाई जाती है और किस तरह करवाई जाती है और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं और किस तरह उनका यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो इस वीडियो में आज इंक्लूडेड होगी। और इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन जो थे ना डीवर्मिंग के हवाले से, क्योंकि सीज़न स्टार्ट होने लगा है तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे थे। आज की वीडियो फिर हमने सोचा कि इसके ऊपर बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये था कि डीवर्मिंग जो है वो करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। यार अगर आप ये वीडियो बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ? यार वीडियो की एक्साइटमेंट थी, मैं भूल गया था। बहरहाल चलें जी, ये पूरा टॉपिक जो है ना आज का ये तलहा भाई आपको समझाएंगे। तो तलहा भाई स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से कि डीवर्मिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों करवानी चाहिए। डिवॉर्मिंग बेसिकली हम लोग अपने बर्ड को करवाते हैं, ज़्यादातर जो ब्रीडर होते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि बर्ड पूरा साल ब्रीड करके और उसके बाद उनके पेट में ऐसा बैक्टीरिया रह जाता है या ऐसे वॉर्म्स रह जाते हैं, ठीक है, जो कि नहीं मरते और जो बर्ड की हेल्थ को वीक करते रहते हैं। वैसे तो हम नॉर्मल रूटीन में उनको एप्पल विनेगर देते रहते हैं, वो भी एक तरह के वॉर्म्स को ख़त्म कुछ हद तक करता रहता है। और साथ में हमारा क्या नाम है इसका यार, चर्बी को भी ख़त्म करता रहता है, ठीक है, जो बर्ड के हो जाती है। लेकिन जो डिवॉर्मिंग प्रॉपर है ना वो बर्ड को सीज़न स्टार्ट करवाने से पहले, मतलब ब्रीडिंग सीजन से पहले एक दफ़ा ज़रूरी है। उसकी यही रीज़न है कि बर्ड फिट हो जाता है, हेल्दी एक्टिव हो जाता है, उसके पेट में जो वॉर्म्स हो जाते हैं वो सारे वॉर्म्स हर तरह के ख़त्म हो जाते हैं। बेसिक चीज़ ये है ना कि एक तो जो हमारी ये जो होती है ना डीवर्मिंग में जो चीज़ें मेडिसिन इंक्लूडेड होंगी ना वो जिस मेडिसिन का हम बताएंगे ना साथ ही उसकी पिक्चर भी शो कर देंगे और उसके अलावा आपको साथ साथ बता देंगे किस तरह के जो माइट्स या कीड़े कह लेंगे जो उनके पेट के अंदर या बॉडी के ऊपर होते हैं, तो वो दोनों इस चीज़ में जो है ना इस वीडियो में इंक्लूडेड हो जाएंगी। और इसमें बेसिक ये डीवर्मिंग यही है कि जो इंटरनल कीड़े होते हैं ना, ताकि आपने डाइट शुरू करवानी होती है बेसिक बर्ड को, तो बर्ड की जो डाइट में आप सॉफ्ट फ्रूट देते हैं उसको, जो विटामिन कैल्शियम अदर मेडिसिन वगैरह आप सारा कुछ देते हैं, तो वो बर्ड को लगे भी, वो ना हो के अंदर वो जो उसके कीड़े हैं वो सारी वो न्यूट्रिशन की जो चीज़ें हैं वो खा जाएंगे तो बर्ड को कुछ भी नहीं लगेगा, बर्ड परफॉर्म नहीं अच्छा कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। बाकी आपको अब तलहा भैया के जो है ना वो गाइड करते हैं। इसी तरह है कि वॉर्म्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम लोग ऑफ सीज़न में पूरा हम अपने बर्ड्स को शॉवर करते रहते हैं डिफरेंट मेडिसिन के साथ। उसमें हमारे एक्सटर्नल जो बाहर के वॉर्म्स है वो तो मर जाते हैं, लेकिन जो पेट में वॉर्म्स है ना इंटरनल वो हमारे ख़त्म नहीं होते। उसके लिए हम लोग सीज़न स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा डिवॉर्मिंग करवाते हैं और डिवॉर्मिंग में मैं डिफरेंट मेडिसिन आपको बताता हूँ और उनकी क्वांटिटी के साथ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, दोस्तों को कोई क्यूरी हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोबारा, इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज वहाँ पे रिजॉल्व की जाएंगी। सबसे जो बेसिक है ना हमारा वो आता है जेंटल, ठीक है, बिल्कुल लाइक जिसके पास 5-10 पेयर हैं या वो नहीं अफोर्ड कर सकता महंगी मेडिसिन को,
तो वो जेंटल ले आए। आई थिंक कोई 35-40 रुपये का मिलता है, 5 ml का बोतल छोटी सी, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। आपने वो बोतल 5 लीटर वाटर में मिक्स करके अपने बर्ड्स को एक दफ़ा दे देनी है। पूरी बोतल 5 लीटर पानी में, 5 ml की बोतल है, और वो पूरी बोतल जो है ना वो आपने 5 लीटर पानी में डाल देनी है। और ये बिल्कुल अफोर्डेबल मेडिसिन है। और इसके साथ ये 15 दिनों बाद दोबारा रिपीट करवा दें, क्योंकि इसकी ना ताकत कम है, बर्ड वॉर्म इतनी जल्दी मरेंगे नहीं। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है एवोटेक 1%, ठीक है। इसमें 2% आते हैं, एक 0.5% है और एक 1% है। एक 0.5% है और एक 1% है। आपने 1% वाला जो है ना वो परचेज करना है। ठीक, उसकी जो क्वांटिटी है वो हम लोग थ्रू आउट ऑफ सीजन में तो बर्ड को शोवर करते रहते हैं 2 ml पर लीटर वाटर स्प्रे बर्ड्स के ऊपर। उसमें हमारे एक्सटर्नल माइट्स हर तरह की मर जाती हैं, लेकिन जब बर्ड की डिवॉर्मिंग करवानी है तो हमने वो 1 ml 1 लीटर वाटर में मिक्स करके अपने बर्ड्स को देना है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये साथ साथ आपको ना स्क्रीन के ऊपर शो भी होता रहेगा इनकी डोसेज, ताकि आप लोग भूलें ना। और थर्ड हमारी काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन है बीटा फॉर्म की। इसमें ये जो इंजेक्शन आपको बताया ना, एक चीज़ आप भूल गए हैं बता दें, ये जो मेडिसिन है ये कड़वी होती है, तो इसको आपने जो है ना 2 दिन यूज़ करवाना है। पहले दिन ये है कि बर्ड जो है ना वो एक दिन पानी पिए बगैर रह सकता है, तो वो कड़वी मेडिसिन होने की वजह से वो पानी नहीं पीता। तो दूसरे दिन जब आप वही मेडिसिन दोबारा उसको यूज़ करवा देंगे ना तो मजबूरन उसको वो पीनी पड़ेगी, जिसकी वजह से फिर ये होगा कि वो मेडिसिन पिएगा और जो उसकी जो वॉर्म्स होंगे अंदर से वो क्लियर हो जाएंगे। और इसी तरह हमारे पास थर्ड मेडिसिन आ जाती है बीटा फॉर्म की वार्म आउट जेल, जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन जिन दोस्तों के पास महंगे बर्ड लगे हुए हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में बर्ड्स लगे होते हैं तो उन्हीं को वो प्रेफरेबल है, या कि वो अच्छी मेडिसिन है और वो भी काफ़ी करवी है। आपको 2 दिन इस यूज़ करवानी है, उससे आपके वॉर्म्स हर तरह के इंटरनल वॉर्म्स बर्ड्स के ना ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक था जी डिवॉर्मिंग का, दोस्त पूछते हैं। और हाँ, इसमें मेन एक दोस्त पूछते हैं हमें अपने सब बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए या सिर्फ ब्रीडर को। तो ज़्यादातर तो ये हम कोशिश करेंगे हम सिर्फ ब्रीडर को ही करवाएं। अगर आप लोगों ने अपने रेडी टू ब्रीड बर्ड्स को, मतलब जो 8-9 महीने के बर्ड्स हैं, उनको डिवॉर्मिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करवाएंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्रीडर बर्ड्स को आपने डिवॉर्मिंग ज़रूर करवानी है। और इसमें एक और चीज़ है कि जो आपके बर्ड्स रेडी टू ब्रीड हैं उसमें भी 2 तरह के बर्ड्स हैं कि आपने किनको करवानी है या किनको नहीं करवानी। उसमें ये है कि जो बर्ड मोल्ड पे होता है ना, वो मोल्ड पे जो बर्ड होता है ना उसको आपने डीवॉर्मिंग नहीं करवानी है उस बर्ड की, बिल्कुल ठीक है। और जो मोल्ड पे नहीं है, जो सेकंड मोल्ड अपना क्लियर कर चुका हुआ है और इस टाइम समझ लें कि न्यूट्रिशन ब्रीड के लिए तैयार है, लाइक समझ लें 8 महीने का या इससे प्लस एज का बर्ड है, तो आप उसकी डीवॉर्मिंग करवा सकते हैं। लेकिन मोल्ड पे बर्ड है या छोटी उम्र का बर्ड है तो उसको आप ना करवाएं। इसमें एक्सपर्ट की मुख्तलिफ राय हैं, वो कहते हैं कि जी साल में 4 दफ़ा करवाएं, 2 दफ़ा करवाएं, लेकिन इसमें हम जो प्रेफर करते हैं ना, जो कह लें कि हम करते हैं, उसमें ये चीज़ है कि हम साल में ब्रीडिंग सीज़न के शुरू में 1 दफ़ा करवा देते हैं, ठीक है। और जब हम ब्रीडिंग सीज़न के शुरू में 1 दफ़ा उसको डीवर्मिंग लाइक जब कह लें कि हमने 1 दफ़ा करवा दी है, यानी कि कह लें कि जब 1 अगस्त को हमने करवा दिया डीवर्मिंग, तो 3 तारीख से 4 तारीख से जो है ना फ़ौरन बाद इसके हमने सॉफ्ट फूड शुरू कर देना है। इंशाल्लाह ताला सॉफ्ट फूड पे भी एक वीडियो आएगी प्रॉपर्ली, उसमें हम आपको बना के दिखाएंगे कि ये हमारा सॉफ्ट फूड है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं और ये मेडिकेशन है प्रॉपर, जो वे होगा ना वो आपको हम पूरा बना के दिखा देंगे। और इंशाल्लाह सॉफ्ट फूड के रिलेटेड भी और कैल्शियम और विटामिन के रिलेटेड भी 2 कैटेगरीज रखी जाएंगी। जिनके पास बर्ड कम है वो किस तरह की मेडिसिन को यूज़ करें, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो एक्सपेंसिव भी करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो नॉर्मल पे, क्योंकि हम लोग जिस तरह हम अपना बेसिकली पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अपने आप को लेके चलें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको सॉफ्ट फूड और मेडिसिन के रिलेटेड भी पता चलेगी, क्योंकि डिवॉर्मिंग के बाद हमारा वो स्टेप है। और ये क्यूरीज हमारी वो हैं जो हमें कमेंट्स आते रहते हैं और व्हाट्सएप पे दोस्त पूछते रहते हैं, तो हमने सोचा कि ये वीडियो ज़रूरी है और आप सब दोस्तों के लिए बनाई जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। और सर इसमें ये है कि इसमें एक पूरा सर्कल बनाएंगे हम स्टार्ट से लेके लास्ट तक का, इसमें हर चीज़ के हवाले से आपको वीडियो मिलेगी। अब इसमें आपको अब इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो बीमारियों के हवाले से आएगी कि जी आपको बीमारियों के हवाले से शेड कैसे महफूज रख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपकी वीडियो जो आएगी वो सॉफ्ट वुड पे आएगी। सॉफ्ट वुड के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बॉक्स कैसे लगाने हैं, और ये सर्कल जो है ना हर चीज़ का बीडिंग तक का, इंशाल्लाह ये सारा सर्कल जो है ना आपको अब ये हर हफ्ते एक एक वीडियो जो है ना वो मिलती रहेगी इंशाल्लाह। तो तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो के जो नोटिफिकेशन हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच जाएँ। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो काइंडली ये तमाम भाइयों से शेयर कीजिएगा ताकि आपके मुतवस्सिल से किसी और भाई का फ़ायदा हो सके। बिल्कुल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।